हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि बानी के घर पे होता है बवाल और उसका हो जाता है टूर पे जाना कैंसल। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी तो इनका जो टूर होता है वो भी पोस्टपोन हो चुका था 2 दिन के लिए। और फिर उसके बाद बानी के घर पे भी थोड़ा थोड़ा कुछ ठीक होने लगा था। तो अब देखते हैं स्टोरी में किस तरफ रुख बदलती है। तो चलते हैं फिर स्टोरी की तरफ। तो फिर उसके बाद जब उसकी भाभी कुछ स्वीट्स बना लेती हैं और फिर सबको घर में देती हैं, उनके बाद मतलब सब नेक वगैरह देते हैं और नॉर्मल मतलब बोल सकते हैं कि अब थोड़ा नॉर्मल घर में सब कुछ ठीक सा है। लेकिन हाँ, उसके बहन के पापा अभी भी थोड़ा सा गुस्सा है। वो तो नॉर्मल है क्योंकि वो तो रहने ही वाले हैं। और फिर जब शाम तक सब कुछ थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा नॉर्मल हो चुका था तो बानी फिर प्राची को कॉल करती है और बोलती है सुनो ना। तो लाइक प्राची समझ जाती है कि नाउ अब सब कुछ तो ठीक ठाक है। तभी लाइक बानी की इतनी स्वीट वाली वॉइस आई है, हाय मैं 2 दिन से तरस गई थी। तो बोलती है हाँ बोलो जान। और लाइक यार अब सब कुछ ठीक हो गया ना। तो बानी बोलती है कि आपको कैसे पता। तो प्राची बोलती है कि अरे आपकी वॉइस यार इतनी क्यूट बोल रहे हो, हाय मेरा तो दिल निकल के बाहर आ गया। तो लाइक जो हमारी बानी होती है वो बोलती है दिल को ना अंदर ही रखो, बाहर मत निकालो, ठीक है। अंदर रहेगा तो आप जिंदा रहोगी, बाहर रहेगा तो यू नो ना। तो लाइक प्राची बोलती है क्या यार मतलब कुछ भी बोलते रहते हो, कहाँ का कुछ लॉजिक की बात किया करो, थोड़ा ना ऐसी बातें करते हो कभी कभी जिसकी ना सिर होता है ना पैर होता है। तो बानी बोलती कि हाँ मैं ऐसे ही हूँ। तो बोलते अच्छा अच्छा क्या सुना रहे थे, बताओ क्या बोल रहे हो। फिर एक्चुअली बानी बोलती है कि कल फिर कॉलेज जाना है क्या। तो प्राची बोलती है कि हाँ सब लोग जाएंगे, आप भी चलना। तो बोलती है कि ठीक है। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट डे होता है तो बानी उठती है और पहले मम्मी से बोलती है कि मम्मा लाइक मैं सोच रही थी कि लाइक कॉलेज चली जाऊँ। तो बानी की मम्मी जो होती है वो बोलती है कि वेरी गुड बेटा, आज मैं यही बोलने वाली थी तुमसे कि अब तुम अपना स्टडी पे फोकस करो। यहाँ तो जो चल रहा है अब ठीक है और चलता रहेगा थोड़े दिन। तो तुम अपना माइंड थोड़ा फ्रेश करो और कॉलेज चले जाओ। तो बोलती है कि ठीक है। अब लाइक यहाँ से बानी कॉलेज के लिए निकलती है, सब लोग आते हैं, कॉलेज में मिलते हैं। तो पता चलता है कॉलेज में कि कॉलेज लाइक जो और भी अदर डिपार्टमेंट थे उनके थ्रू पता चलता है कि ये जो टूर था वो कैंसिल होने के चांसेस हैं। ये पोस्टपोन तो बस बोल सकते हैं डिले करने के लिए कर दिया है। तो लाइक वहाँ पे कुछ बच्चे जो होते हैं पहले सब लोग मिलते हैं, बात करते हैं, फिर बाद में जो कॉलेज का यूनियन होती है वहाँ से वो लोग कहते हैं कि सब लोगों को टूर जाना है। तो फिर हम लोगों को यहाँ पे प्रोफेसर वगैरह को एप्लीकेशन हम देंगे कि ये लोग क्यों नहीं लेके जा रहे। ऐसे थोड़ी होता है कि लास्ट टाइम पे इन्होंने मना कर दिया और फिर सब लोगों से कलेक्शन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, सबने सारी तैयारी कर ली है और ये लोग कैंसिल करने की सोच रहे हैं पूरा। तो फिर वहाँ पे लाइक एक हॉल में सारे बच्चे इकट्ठे हुए होते हैं, सारे ही डिपार्टमेंट के थे, मतलब जो जाने वाले थे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइक एक रूम एक क्लास में लाइक अगर आपके 100 बच्चे हैं तो 100 ही नहीं जाएंगे, उसमें से मिनिमम जहाँ तक था 30 या 40 ही जा रहे थे, सारे बच्चे नहीं जा रहे थे। तो जितने टोटल बच्चे होते हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे लाइक वो कर रहे होते हैं बैठ के कि हाँ मतलब कॉलेज मतलब टूर पे जाना है तो लाइक भाई बोलती है यार वाह यार ये बढ़िया है ना, चलो चलो चलते हैं। तो वहाँ पे जो प्राची होती है और सरिता होती है वो बोलती है सीरियसली मतलब अभी कल तक इनका मैडम का दिमाग ख़राब था, आज देखो बस मिला नहीं कुछ ऊट पटांग हरकतें वाली चीज़ है और इनको सबसे पहले घुसना है और क्या जरूरत है फालतू ही, पता लगा यहाँ पे पड़ गए अच्छे वाले डंडे वंडे तो हमारे भी पड़ जाएंगे। भाई बोलते अरे यार कितना डरते हो यार तुम लोग, चलो ना, कितना तुम मजे वाला माहौल हो रहा है, चलो आओ, ऐसे ऐसे मौके नहीं आने वाले दोबारा, चलो यार मज़ा आएगा। वैसे मैं कभी यार यूँ नो ना मैं कभी लीडरशिप में तो रही नहीं हूँ, तो अब जब मौका मिल रहा है, जब मैं कौन सी आगे खड़ी हो रही है यार, पीछे से निकल जाएंगे अगर ऐसा कुछ लगे। तो लाइक यहाँ मानी दोबारा से अपने भूल प्राची बोलती है लाइक सीरियसली और फिर वो उसके क्लोज आती है एक्चुअली
बानी के और उसके चिक पे हल्का सा अपने लिप को टच करती है। तो लाइक बानी जो होती है वो तो वो होता नहीं है कि हल्ला मचाने में लगी होती है वहाँ पे साथ में नारों के। तो जब वो फील करती है कि लाइक उसके चिक पे कुछ टच हुआ है तो वो अपना फेस जब घुमाती है प्राची की तरफ तो बोलती है कि आंखों से लाइक कि क्या, तो बोलते हैं कि ऐसे ही रहा करो, खुश खुश, सैड मत हुआ करो। तो बानी बोलती है कि लाइक मैं सैड थोड़ी होती हूँ, मेरी किस्मत मुझे सैड ही करना चाहती है, मैं क्या करूँ, लेकिन मैं नहीं मानूंगी हार और मैं रहूँगी होके हमेशा खुश। तो लाइक प्राची वहाँ पे बहुत तेज हंसने लगती है और बोलती है कि सीरियसली यार, सीरियसली मतलब हाय मैं क्या करूँ आपका। तो कभी कभी मन करता है खा जाऊँ। लाइक तो यहाँ पे जो बानी होती है सीरियसली, छी यार इंसान को कौन खाता है, कितने गंदे हो आप। तो लाइक बानी बोलती है, प्राची कहती है सीरियसली, और मुझे जब आप खाने की बात करते हो तो बानी बोलती है हाँ तो आप अपना हाथ दे देते हो ना, पर मैंने कभी आज तक आपको खाया, मैं कितनी शरीफ हूँ ना, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं नहीं खाती बिल्कुल। लाइक अब यहाँ पे प्राची बोलती अच्छा सच्ची, उस दिन और ये वाली बात जब आपने बोली थी और जब मैंने अपना हाथ दिया था और मैंने बोला था लेकिन मैं नहा ही नहीं हूँ, पर और फिर किसने मेरे हाथ पे लाइक इतनी तेज बाइट की थी। तो प्राची बानी बोलती अरे तो वो तो मैं टेस्ट कर रही थी ना, लाइक आप स्वीट हो कि नमकीन, यू नो ना मुझे तीखा पसंद है, तो समझा करें आप मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को। तो वहाँ पे लाइक उधर क्योंकि बहुत शोर हो रहा था तो इनकी ये जो खुसर पुसर थी वो बिल्कुल ईयर टू ईयर ही हो रही थी। अगर बानी के ईयर पे है तो प्राची के लिप्स एकदम उसके ईयर पे टच थे, तो वो लोग उस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहे थे। वो फील जो होता है ना यार अपने पार्टनर के साथ, बहुत मतलब बहुत स्वीट एंड सिंपल वाला टच होता है, वो वाली थिंग क्या ही बोलना। एक होता है कि हाँ ठीक है अकेले में है, रोमांस कर रहे हैं, लेकिन एक होता है कि सबके सामने है और वो फील ले रहे हैं, हाय क्या ही कहना, उनकी तो बात ही अलग है। अब यहाँ पे जो बाकी के लोग थे सरिता और चंचल और मिनी, वो बोलती है यार कब तक यहाँ पे करना है यार ये। अब लाइक जैसे ही इन लोगों ने बोला था वैसे ही वहाँ से जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं वो सब लोग आते हैं, प्रिंसिपल आते हैं, वहाँ के हेड क्वार्टर से आते हैं और वो सब बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग यहाँ पे ये हल्ला गुल्ला मत करो फालतू का, और टूर तुम्हारा कैंसिल नहीं है, जस्ट जा ही रहा है और परसों की डेट फिक्स्ड है और अब कोई कैंसिल या पोस्टपोन नहीं होगी, परसों फिक्स्ड है और सब लोग रेडी रहना। तो अब भाई वहाँ पे जितने भी वो जो हल्ला चल रहा था वो सब एकदम खुशी का हल्ला गूंज जाता है पूरे हॉल में, और वहाँ पूरा सब बोलते हैं लाइक मैंने बोलते लो अब तुम सब खुश और लाइक अब जाना ही है, घर ही जाना है चलो। तो मैंने बोलते कि चलो बढ़िया है, अब मिलते हैं लाइक परसों, और सब लोग बढ़िया से पैकिंग कर लेना और फिर ओके गाइस। तो फिर मैं जाती हूँ, अब उसके एक्चुअली उसके हॉस्टल के कुछ फ्रेंड बन गए थे तो वो उनके साथ चली जाती है वहाँ पे। और यहाँ पे ये लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि चलो फिर चलते हैं घर पे और डन। अब लाइक ये सब लोग जब रास्ते में थे और प्राची के घर पे पहुँच रहे थे तो सब कहते हैं लाइक कि तेरे घर पे चलने का क्या सीन है। तो लाइक मैंने बोलती कि अभी माहौल इतना अच्छा नहीं है तो मेरे को नहीं लगता कि अभी किसी को चलना चाहिए, मैं मना नहीं कर रही लेकिन थोड़ा समझा करो ना, समझो ना यार। तो वहाँ से मतलब प्राची चंचल और सरिता बोलते हैं कि हाँ हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, वी कैन अंडरस्टैंड यार, वी ऑफ कोर्स वी आर फ्रेंड्स सो जस्ट चिल। और हम तो बस पूछ रहे थे, पता लगा तुझे ही बाद में बुरा लगे। तो लाइक बानी कहती कि नहीं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगे, हाँ लेकिन हो सकता है कि तुम लोग आ गए तो बुरा लग जाएगा, तो प्लीज़ बताओ अभी। वो डायरेक्टली मना कर देती है कि बताओ अभी। ऐसे कौन ही करता है, ये तो सिर्फ बानी ही कर सकती है हमारा। अब लाइक जब घर पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद प्राची भी कुछ नहीं बोलती और लाइक ये लोग घर आ जाते हैं। जब ये लोग घर पे आ जाते हैं तो इवनिंग में इनके घर पे बात चल रही थी कि लाइक कोई एक छोटा सा पार्टी कर लेते हैं, शादी वादी करके आए हैं। तो अब लाइक जो बानी होती है उसकी क्योंकि बुआ तो रुकी हुई थी तो वो अपनी बुआ से जुगाड़ लगाती है और बोलती है कि यार बुआ प्लीज़ ना है, अब देखो परसों की डेट फिक्स हुई है, अब यार मेरा टूर ख़राब नहीं होना चाहिए, ये तो चलती रहेगी ना यार, अब मैं क्या करूँ, आ गया हो गया ना, अब तो सब सेटल है ना, अब तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना, मम्मी खुश पापा भी खुश और थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, आपको भी पता है। तो उसकी दीदी बुआ बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है तू कब जा रही है, तो कहती है कि अभी नहीं ना, ये इनका 10-15 दिन बाद करवाओ जो भी करवाना है। लाइक
वानी का दिमाग कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है अपने घर से कि लाइक उसको सब कुछ है कि बस यार जो करना है करो, लेकिन मेरा टूर मत ख़राब करो। हाय। तो उनकी बुआ बोलती कि हाँ तो इतनी जल्दी तो वैसे भी नहीं हो रहा कि लाइक तू सोच रही है कि कल ही हो जाएगा, अभी तो टाइम है, टेंशन ना ले। तो बोलती है कि हाँ बस इसीलिए ही मैंने बोला। तो वो बोलती है कि उसकी बुआ बोलती है कि हाँ और सारी शॉपिंग वॉपिंग हो गई। तो बोलती है हाँ बुआ आपको दिखाऊँ क्या, लाइक अब वहीं पे उनकी जो न्यू भाभी होती है वो भी आए, मतलब जस्ट रूम में एंटर ही हो रही है। तो बनी बोलती आओ आओ भाभी जान आओ, लाइक मेरा ना टूर जा रहा है परसों। तो बोलती अरे वाह बहुत अच्छा, और लाइक आपका पूरा हो गया, पैकिंग वगैरह हो गई। तो बोलती कि नहीं बस पैकिंग करनी है, और लाइक शॉपिंग वगैरह तो सब हो चुकी है। तो उसकी भाई बोलती है अच्छा सब हो गया, तो फिर क्या क्या लेके जा रहे हो। तो बनी पूरे अपने ड्रेस वगैरह सब निकाल के दिखाने लगती है अपनी बुआ को भी और अपनी भाभी को भी वहाँ पे, जिससे भाभी थोड़ी कंफर्टेबल हो। तो फिर दिखाती है और फिर वहीं पे अपना बैग लगाने लगती है। उसकी जो भाभी होती है उनके पास एक दो ड्रेसेस होती है, लाइक ऐसा नहीं है कि वो खरीद के लेके आई थी, लेकिन नॉर्मली उनके पास होगी, वो जॉब करती हैं तो ऑब्वियस है। तो वो कहती है कि आपको मेरी कोई ड्रेस चाहिए तो आप मेरी ले जाओ, मेरे पास भी है। तो उसकी जो बानी होती है वो बोलती है कि नहीं भाभी मोस्टली तो मैं तो न्यू ही सारी शॉपिंग करके मतलब लेके आई हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी जो भाभी होती है वो बोलती है कि नहीं मेरे पास भी है कुछ न्यू है आपके ऊपर सूट करेंगे, रुको मैं लेके आती हूँ। अब लाइक वो एक होता है ना कि इम्प्रेस करने के लिए, तो वो जाती है और अपने 2-3 ड्रेसेस होती हैं वो लेके आती है। अब लाइक बानी को उसमें से एक ड्रेस लाइक बहुत पसंद आती है। तो वो जो अपनी बुआ होती है उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि लाइक मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो उसकी बुआ बोलती है तो ये अच्छी लग रही है तो ले ले। तो वो फिर ले लेती है कि लाइक ठीक है थैंक यू, और फिर वो उसकी पैकिंग हो जाती है फिनिश, और फिर वो वहाँ पे अपनी बुआ और भाभी के साथ ही थोड़ा बातचीत करने लगती है। अब लाइक इस बीच में इनको टाइम का पता नहीं चलता है और इनका डिनर का टाइम हो चुका होता है। अब लाइक डिनर के लिए बुलाया जाता है। तो डिनर वगैरह करके जब ये लोग रूम में आ रहे होते तो बानी देखती है कि उसके फ़ोन पे एक भी मैसेज नहीं है। तो बानी कहती है मतलब भूल गए, तो वो जल्दी मैसेज करती है हेलो जी आप मुझे भूल गए, मतलब मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी आज, और आज तो आप शाम को आने वाले थे ना भाभी से मिले, फिर आए क्यों नहीं। तो लाइक प्राची जब देखती है पहले तो कि इतना लंबा चौड़ा मैसेज, और लाइक वो भी मेरे ऊपर ही, तो वो बोलती है ओह हेलो मिस भुलक्कड़ आप शायद भूल गए, किसने मना करा था कि नहीं आना है घर पे। तो लाइक बानी होती कि मना करा था, मैंने आपको कब मना करा है। तो लाइक प्राची बोलती है आपने जब कॉलेज से आ रहे थे तो सबको मना नहीं करता कि अभी घर पे मत आओ। तो फिर यहाँ पे जो बानी होती है वो बोलती है मैंने सबको मना करा था, आपको थोड़ी करा था यार, वो तो सारे फ्रेंड्स हैं ना, यू आर नॉट ना। तो लाइक प्राची बोलती है तो मतलब हम फ्रेंड नहीं है। तो बोलती है कि मतलब फ्रेंड तो यार हो गया ना, वो तो फ्रेंड्स हुआ करते थे ना, अब तो यू आर माई पार्टनर ना, तो आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो। तो फिर प्राची बोलती है अच्छा तो यानी मुझे आना था। तो बानी बोलती ऑफ कोर्स यार, मतलब मैं क्या आपको अलग से इनविटेशन दूँ, वो तो फ्रेंड्स हैं, अब इकट्ठे आते हैं सब लोग, अच्छा लगता है, आप आओगे स्पेशली मैं भाभी जी से मिलवाऊंगी स्पेशल यू नो ना। तो प्राची बोलती अच्छा। तो बानी बोलती है तभी तो मैं बोलती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मतलब दिमाग चलता ही नहीं है आपका, जहाँ चलाना चाहिए ना वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो प्राची बोलते हैं कि शट अप ओके, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा शायद कोई बात हो। तो बानी बोलती है बात नहीं है ना, आपको ही पता है ना, तो तब ठीक है और आप आ सकते हो। तो प्राची बोलती है तो मेरे को नहीं, मुझे सपना नहीं आया था कि मुझे आना है। तो फिर बानी बोलती है कि अब तो पता चल गया ना, अब तो लाइक कल आपको आना है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे स्पेशली मिलवाना है भाभी जी से आपको। और लाइक आपको पता है लाइक वो अपना पूरा बताने लगती है, हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, भाभी ने ड्रेस दी है ये वो इस तरीके से। अब लाइक प्राची को भी अच्छा ही लगता है ऑब्वियस है। तो अब जब नेक्स्ट डे होता है तो फिर वो एक्चुअली डे में ही वो मानी के घर पे आती है, क्योंकि नेक्स्ट डे तो इनका दूर ही जाना था। तो वो नॉर्मली अपनी दीदी को बोल के आती है कि दीदी मैं बानी के घर पे जा रही हूँ, उसके यहाँ पे मतलब क्या ही बताए कि शादी हुई है या क्या हुआ है, उसकी यहाँ पे न्यू भाभी आई है तो वो देखने जा रही हूँ, ये नहीं बोल सकते कि शादी हुई है। तो फिर वो जाती है और जब प्राची आती है तो वो मैसेज पहले कर देती है देखो मैं घर पे आ रही हूँ, तो फिर आप बोलोगे लाइक मैं आ रही हूँ। तो बानी बोलती है मोस्ट वेलकम जान, जल्दी आओ, लाइक मैं आपके स्वागत में फूल लेके खड़ी हो जाऊँ। तो लाइक प्राची बोलती है ड्रामेबाज आपका कुछ हो सकता है। तो बानी बोलती है हाँ हाँ बहुत कुछ, आप करते ही कहाँ कुछ, तो हो जाए मेरा कुछ।
तो लाइक प्राची बोलती शट अप, दिमाग ख़राब हो गया आपका। और लाइक इस तरीके से ये लोग कॉल पे बात कर रहे थे। और कॉल पे बात करते करते ही एक्चुअली जब वानी देखती है कि मतलब वो लाइक एकदम अपने जो मेन डोर होता है ना, वो वहीं पे खड़े होके फ़ोन पे बात कर रही थी। और जब प्राची आ रही थी तो जस्ट जो उसकी रोड थी उस पर टर्न होती है, वो देखती है कि लाइक वानी उसका मतलब डोर पे ही वेट कर रही है, मेन डोर पे गेट खोल के, और फ़ोन लगा के बात कर रही है उससे। और वो लोग दोनों मतलब फ़ोन कान पे लगा हुआ है और दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हैं और फ़ोन दोनों के कान पे। ओह माय गॉड, ये प्यार भी ना सच्ची पागल ही कर देता है इंसान को। तो फिर उसके बाद लाइक वो एक दूसरे को देख रहे हैं, स्माइल पास कर रहे हैं और फ़ोन कान पे लगा है। अब प्राची आ रही है बानी के पास। और फिर जब वो उसके पास आ जाती है पूरा, तो फिर बानी बोलती है लाइक कि चलो देखा, मैंने बोला था ना, अब आप बोलो तो फ्लावर बरसा दे। तो प्राची बोलती नहीं नहीं, आपने इतना इंतज़ार किया वही काफ़ी। और लाइक ये दोनों ही कॉल उनका कान पे ही था और फेस टू फेस बात करे। अब लाइक जब ये अंदर की साइड जाने लगते हैं तो लाइक बानी को एकदम याद आता है और बोलती है कि ये फ़ोन तो रख लो। तो बोलती है कि हाँ हाँ आप भी तो रखो। अब लाइक तब ये दोनों अपना जो फ़ोन होता है उसको कट करते हैं कॉल को, और फिर उसके बाद अपनी बैग में डालते हैं बानी। मतलब प्राची बैग में डालती है और बानी अपने हाथ में रखते हुए अंदर की साइड अंदर आती है। और फिर जैसे ही आती है तो लाइक उसके पापा तो ऑफिस गए थे, तो वो तो होते नहीं है। उसकी भाभी घर पे होती है, मम्मी होती है, बुआ होती है और एक दो लोग और होते हैं। तो फिर जब आती है तो बोलती है कि मामा देखो प्राची आई है। तो बोलती है हम प्राची नमस्ते करती है आंटी को। और फिर उसके बाद आंटी बोलती है और बेटा कैसे हो, और सारी तैयारी हो गई, अब तो टूर पे जाना है, बड़े मज़े करोगे। और इस पागल का ध्यान रखना, इसकी हरकतें जिस तरीके से है ना, ये तो पता नहीं कहाँ कुछ कर दे, तो ध्यान रखना, पता लगा किसी को मार वार दे। तो लाइक प्राची बोलती है अरे नहीं आंटी ऐसा नहीं है, ये तो अच्छी है, ऐसे नहीं करेगी। तो लाइक मानी है वो होता है ना, शर्माते हुए ब्लश करते हुए कहती है ये मेरी जान मेरी तारीफ, क्या बात है। तो इतने में ही लाइक जो बानी की मम्मी होती है वो आवाज़ लगाती है कि बेटा देखो आपसे मिलने कोई आया है। तो लाइक वो अपनी बहू को कह रही थी, तो उनकी भाभी निकल के आती है और उसकी जो बुआ थी वो भी आती है। और वो बानी जो होती है वो बोलती है कि भाभी मीट माई समवन स्पेशल प्राची। तो लाइक तो प्राची जो भाभी होती है उनको हेलो बोलती हैं और वो चॉकलेट्स लेके आई थी। तो चॉकलेट देती है कि भाभी देखो मुझे तो कुछ पता नहीं था, और लाइक चॉकलेट तो सबको पसंद होगी, तो ऑब्वियस है कि आपको भी पसंद होगी, तो मैं लेके आई हूँ। तो फिर मानी देखती है कि यार चॉकलेट लेके, हाउ स्वीट, कितनी प्यारी है ये। यार अपने पार्टनर के लिए प्यार कम क्यों नहीं होता, मतलब छोटी छोटी भी हरकतें हो ना वो भी प्यारी, बहुत ज़्यादा प्यारी लगने लगती है। तो फिर वो लाइक चॉकलेट जो होती है वो भाभी जी को दे देती है। और जो भाभी होती है वो कहती है कि लाइक अरे तो इतनी सारी का क्या करेंगे, ये आप रख लीजिए। तो वो बोलती अरे नहीं नहीं मैं कैसे रख लूँगी। तो बोलती कि नहीं मैं एक ले लेती हूँ, बाकी एक ये आप रख लीजिए, ये बाकी दीदी को दे दीजिए, जब बानी के लिए कह रही थी। तो बानी बोलती हाँ देखा मेरी भाभी भी स्वीट है आपकी तरह। तो फिर यहाँ पे जो बानी प्राची होती है वो उसकी बुआ को भी नमस्ते करती है। लोग बैठते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खूब मजाक करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, मतलब खूब। तो प्राची बोलती है यार भाभी तो बड़ी कूल है बानी आपकी। तो बुआ उसकी जो बुआ होती है वो बोलती है अरे हाँ तो ऐसी थोड़ी किसी को भी पसंद कर लिया है, हमारा लड़का है तो स्मार्ट और हमारी बहू भी बहुत स्मार्ट है, बस दिमाग दोनों का ख़राब है। क्योंकि बड़े लोग होते हैं उनको तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही होता है। तो फिर यहाँ पे लोग बात करते हैं। फिर जो उसकी बुआ होती है बानी की वो बोलती है कि ठीक है तुम लोग बात करो और लाइक चलो हम अंदर चलते हैं। तो वो उसकी भाभी को लेकर अंदर चली जाती है। अब यहाँ प्राची और पानी अकेले बैठे होते हैं और लाइक प्राची बोलती है कि यार भाभी जी तो बड़ी कूल है। तो पानी बोलती है कि मैं भी तो हूँ ना। तो प्राची कहती है कि आप तो शुरू से ही हो, हमने आपके लिए कब मना करा। तो फिर बानी बोलती है हाँ तो मेरी तारीफ़ करा करो ना जान, किसी और की तारीफ़ आपके मुंह से ना बर्दाश्त नहीं होती मुझे। तो लाइक प्राची होती है वो बोलती है आप ना कुछ नहीं हो सकता, इतनी
इतनी ही देर में एक्चुअली जो इनका डॉगी होता है वो बंद था ऊपर वाले रूम में। अब लाइक भाभी जब जाती हैं तो वो ऊपर से डोर खोल देती है और वो डॉगी जैसे ही देखता है कि प्राची आई है वो जस्ट बस ये लोग ये बात कर ही रहे थे कि वो लपक के पहुंचता है प्राची के पास। और लाइक और जो हमारी बानी थी वो इतने प्यारा रोमांटिक और बोल सकते हैं नॉटी मूड में थी। उसके मूड की ऐसी की तैसी हो जाती है अपने खुद के ही डॉगी को देख के, क्योंकि वो प्राची को बस चाटने लगता है उसके फेस पे। आप लाइक पहले तो प्राची जो होती है वो उसको डॉगी को प्यार करती है थोड़ा सा, फिर वो वानी की तरफ देखती है और उनको पता चल जाता है कि लाइक वानी थोड़ा सा जेलस हो रही है, तो फिर वो डॉगी को थोड़ा काम डाउन करती है और बैठा लेती है अपनी गोद में बड़े प्यार से, बड़े क्यूट वे में। और वानी कहती है कि अब मुझे तो जाना चाहिए, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। लाइक प्राची बोलती है अरे यार बाबा आप ना यार डॉगी से कौन जेलस करता है सीरियसली, अरे इंसान से करो तो करो, आप मतलब रहने दो यार, डॉगी को भी नहीं छोड़ा आपने तो फिर भानी बोलती कि मुझसे ज़्यादा करोगे किसी को भी, चाहे फिर वो इंसान हो चाहे जानवर, मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो प्राची बोलती किसने बोला कि आपसे ज़्यादा करती हूँ बाबा, आप सबसे ज़्यादा आपसे तो भानी बोलती कि नहीं, दिखता है ना ये क्यों करता है इतना ज़्यादा, मैं नहीं हूँ। तो वो एकदम उठने लगती है, बताया ना कि यार थोड़ा सा वो करने के लिए। तो जैसे ही वो उठती है तो जो प्राची होती है वो उसका बानी का जो हाथ होता है वो पकड़ लेती है और पकड़ के उसको बैठा लेती है। और जैसे ही बैठाती है तो वो थोड़ा सा प्राची की तरफ गिर जाती है बोल सकते हैं। तो जो डॉगी होता है वो थोड़ा सा उसी के ऊपर गिरती है, तो वो जो डॉगी होता है उसका पार कर जाता है वो एकदम से। तो लाइक बानी बोलती है देख लो, मतलब मेरी जान के ऊपर डला हुआ है तू, और मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो तुझे दिक्कत है, तू भौंकेगा मुझ पे ही, ठीक है। तो बानी बोलती है लाइक ये वो डॉग है जो जिस खाली थाली में खाता है उसी में भौंकता है, लाइक देखो मुझ पे भौंक रहा है। तो प्राची बोलती अरे बाबा भौंक नहीं रहा, उसके लग गई होगी, हटो आप। तो फिर मानी बोलती है कि लाइक आप मुझे हटा लो, अरे ना जान आपको थोड़ी हटा रही। अब प्राची फंस जाती है, कहती नहीं आपको थोड़ी हटानी, मैं तो एक से कहती हूँ डॉगों को कि लाइक डुगू उठ जाओ वो उठ ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ। तो फिर बानी जो होती है तब तक उसकी जो बुआ होती है वो लेने आ जाती है डॉगी को। तो वो आती है कि आ जाओ डोगू चलो। तो लाइक जैसे वो बोलती है तो बानी बोलती है कि बुआ यार अब देखो जो मेरा वाला रूम था अब वो तो एक सेपरेट रूम था, वो तो भाभी और भैया को मिल गया, अब लाइक मेरी प्राइवेसी का क्या। तो लाइक उसकी जो बुआ होती है वो बोलती तेरी प्राइवेसी, तुझे कौन सी प्राइवेसी के चाहिए है, कितनी बड़ी हो गई, कितने बच्चे हो गए तेरे, तुझे प्राइवेसी चाहिए है, तेरी कौन सी शादी हो रही है जो तुझे प्राइवेसी चाहिए। तो लाइक मानी जो इतने एटीट्यूड और इतने स्टाइल में उसने ये वर्ड बोले थे ना मेरी प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ा के रख दी उसकी बुआ ने। और जो प्राची थी वो मतलब इतनी तेज हंसी आ रही थी कि बोल सकते हैं कि वो अपने फेस पे हाथ रख के वो बहुत तेज हंसने लगती है। और वानी बोलती कि लाइक वो यार क्या कर रहे हो आप, लाइक प्राची के सामने ऐसे बोल रहे हो, तो मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है क्या, मैं बड़ी हो गई हूँ अब। तो लाइक उसकी बुआ बोलती कितनी भी बड़ी हो जाए ठीक है, तू हमारे लिए छोटी है और कोई प्राइवेसी नहीं है, मतलब तुझे कोई प्राइवेसी नहीं मिलेगी क्या, कौन सा बॉयफ्रेंड है तेरा। और ऐसे जैसे वो ऐसे बोलती है और फिर प्राची की साइड देखती है और प्राची को बोलती है कि हाँ बता ना प्राची कितने बॉयफ्रेंड है जरा मानी के और लाइक बोलती है। तो प्राची तो ऑलरेडी इतना हंस रही थी तो उसको और हंसी आ जाती है। तो लाइक उसकी जो बुआ होती है वो कहती है कि सच्ची कोई बॉयफ्रेंड है क्या इसका, लाइक तुम्हें इतनी हंसी आ रही है ना दोस्त सारे राज पता होते हैं। तो लाइक बानी बोलती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ठीक है, और होगा भी तो मैं आपको क्यों बताऊँगी। तो लाइक उसकी बुआ जो होती है वो बोलती है कि यानी है। तो यहाँ पे जो प्राची होती है वो कुछ भी नहीं बोली होती है, वो अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। तो बानी जो होती है वो प्राची का जो हाथ रखा हुआ होता है उसके ही थाई पे रखा होता है, तो वो बानी अपना हाथ प्राची के हाथ पे के ऊपर रखती है और बोलती है कि मुझे किसी बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ये इतना क्यूट सा पर्सन है। तो हाय उसने इनडायरेक्टली वे में जो बोला ना, क्या ही बोलना, उसने सब कुछ बोल दिया। तो उसकी बुआ बोलती है हाँ वो तो तुम दोनों तो हो ही, तुम दोनों किसी जोड़े से कम थोड़ी हो, तुम्हें भी प्राइवेट रूम चाहिए ना कुछ करने के लिए। लाइक उसकी बुआ तो मजाक में बोल रही थी
कि होता है ना कभी कभी फ्रेंड्स को भी छेड़ देते हैं बड़े लोग, बस उनका वही इंटेंशन था। लाइक जैसे ही ये वर्ड्स प्राची सुनती है, ओ माय गॉड, उसका फेस जो था अभी तक हंसने वाला, जो हंसी कंट्रोल कर रही थी, उसके जो चिक्स होते हैं वो प्रॉपर रेड। एक तो पहले ही वो हंस हंस के उसके चिक्स में दर्द हो चुका था, ऊपर से फिर उसके बाद जो वर्ड्स बुआ ने बोले, भाई उसका फेस जो था पूरा रेड रेड रेड, ईयर तक रेड हो गए थे शर्म के मारे कि बुआ बोले यार, बुआ। तो लाइक बानी बोलती है कि हाँ तो मुझे चाहिए प्राइवेट रूम, मुझे नहीं पता, पापा को बोलो बनवाओ दूसरा रूम मेरे लिए। तो उसकी बुआ बोलती है हाँ पहले इधर सेटल होने दे तू, इनका तो करने दे कुछ, इनकी पार्टी वार्टी हो जाए पहले, तो फिर उसके बाद बनवा देंगे भैया, तेरे को भी प्राइवेसी देंगे, तेरी जल्दी शादी करेंगे, तेरे इरादे हमें सही नहीं लग रहे बिल्कुल। तो बानी बोलते ओ बुआ ठीक है, मेरे इरादे बहुत नेक है और मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मेरी शादी वादी के पीछे मत पड़ा करो। तो उसकी बुआ बोलती है ठीक है ठीक है ठीक है ओके, अब तुम लोग बात करो और लाइक मैं जा रही हूँ। और जाते जाते कह के जाती है प्राची से, प्राची इसको थोड़ा समझाया करो, ये क्या लड़की कैसे झेल लेते हो तुम इसको, लाइक कैसे दोस्त बना लिए ये तुमने। और वो वहाँ से ही कहते हुए चली जाती है और मानी बोलती क्या मतलब है बुआ आपका, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो मेरे लिए कुछ भी, वो चिल्लाते हुए। और बुआ उसकी चली जाती है, वो बोल रही होती है। और एक जो प्राची होती है वो, उसका जो फेस होता है जो रेड हो रखा था ना, तो लाइक मानी जब प्राची की साइड देखती है तो वो बोलती है कि अब आपको क्या हुआ, आप क्यों इतने दाल टमाटर रोए पड़े हो। तो प्राची कुछ भी नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोलती। तो मैंने बोलती अरे बोलो ना क्या हुआ यार, एक तो यार कोई आए देखो मुझे मेरी बेइज्जती करके चला जाता है यार, कोई वैल्यू ही नहीं, मैंने खुद के घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं। तो प्राची बोलती है कि अपने ही घर में वैल्यू नहीं होती है, दूसरे घर में तो हो जाती है। तो फिर बोलती है कि मानी कहती है कि अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, तो बोलती है कि हाँ यार बताओ, एक सेपरेट रूम था वो भी चला गया। तो प्राची फिर थोड़ा सा होता है ना, अभी तक तो शायद ही, अब थोड़ा सा नॉटी होती है और बोलती है हाँ बताओ अब आप मुझे किस कैसे करोगे, यू वांट टू किस मी ना, आई ऑल्सो बेबी बताओ ना, हाउ कैन वी डू अ किस। माय गॉड, जो प्राची छेड़ती है वानी को, जो वानी एकदम बोल्ड और नॉटी वे में थी, भाई उसका सारा वो, जैसे ही प्राची की ये वर्ड सुनती है पानी 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 हो जाती, कहती मैं जरा फ़ैन चला के आती हूँ, और वो वहाँ से उठ जाती है, उसको गर्मी लगने लगती है और वो फ़ैन चलाने चली जाती है। और फिर जो प्राची होती है उसका तो यार क्या ही कहना, क्योंकि एक होता है ना कि उसको बुआ से एक और ज़्यादा पावर मिल गई जो बुआ के वर्ड से। तो फिर उसके बाद बोलती हाँ चल गया फैन, अब आ जाओ पास, मुझे इतनी अपनी ना दूरी से ना तड़पाओ। तो मतलब जस्ट 3 कदम की दूरी पे फैन था, लेकिन लाइक वो वहाँ पे 2 मिनट तक खड़ी रहती है फैन चला के, और फिर धीरे 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 कदम लेके आ रही होती है। तो राजी बोलती अरे मतलब इतना टाइम लगा रहे हो इतने छोटे से काम के लिए, आओ ना। लाइक जैसे ही लाइक इतनी बोल सकते हैं यार, मतलब इतनी ज़्यादा वो कह सकते हैं, जो प्राची की वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी उस टाइम पे, और हमारी बानी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि वो सीरियसली जो रूम था वो नॉर्मली ड्राइंग रूम था, उधर से कोई भी कभी भी आ सकता है कुछ भी। ये वाली हरकतें आपका पार्टनर करे तो आपकी हालत क्या होगी आपके घर में, आप सोच सकते हो। सेम हमारी बानी के साथ हो रहा था। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अब क्या होता है, प्राची क्या करती है बानी के साथ, या इन्हें कोई देखता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।